हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर स्टडी पॉइंट में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनकी परीक्षाओं में आने की उम्मीद है की सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर यह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल निकाला गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ज्ञात बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु सभ्यता की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो विशाल स्नानागार हमारा पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो इसका उपयोग संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, जुताई वाले खेत के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा किस पदार्थ की बनी हुई होती थी? तो मुद्रा सिंधु घाटी सभ्यता में सेलखड़ी की बनी हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सेलखड़ी की बनी हुई थी मुद्रा। सेलखड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी थी। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का कोई जिक्र नहीं है, शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कांस्य के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। उन्होंने कांस्य का उत्पादन किया था सबसे ज्यादा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कपास, सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। यूनानी इसे सिंडन कहते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वैसे व्यापार भी करते थे, लेकिन मुख्य तौर पर यहाँ पर कृषि ही हुआ करती थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हालांकि व्यापार भी महत्वपूर्ण था, लेकिन अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गुजरात, लोथल गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में और रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जम्मू कश्मीर में। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या था? तो सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए वैज्ञानिकों में मतभेद है। वो इन सभी कारणों को सही मानते हैं। तो इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही आंसर है। विभिन्न विद्वानों ने पत्तन के लिए बाढ़, जलवायु परिवर्तन, आक्रमण आदि कई कारण बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है चनहुदड़ो से कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की पूजा नहीं होती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति महादेव की पूजा भी करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा भी करते थे, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा का कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो पैमाने की खोज लोथल में हुई थी। यहां से हाथी दांत का पैमाना मिला है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है, जो माप और तोल के ज्ञान को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग, गार्डन ऑफ सिंध या मृतकों का टीला कहा जाता था? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैली हुई थी। ऑप्शन सी त्रिभुजाकार क्षेत्रफल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा की खोज वैदिक काल में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चला है? तो जल प्रणाली का पता हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा से चला है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पाकिस्तान सिंध। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गृह निर्माण में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता था? तो सिंधु सभ्यता में गृह निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। ऑप्शन सी कांस्य युग इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो सिंधु सभ्यता के निवासी पासा डायस में रुचि रखते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मृदुभांड। और इसे आर्यों से पूर्व रखने का कारण क्या है? तो वो बता, मृदुभांड, सिंधु सभ्यता के मृदुभांड मिट्टी के बर्तन आर्यों के मृदुभांड से अलग है, जो उनकी प्राचीनता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चौड़ी और सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन जे.एच. मेके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जे.एच. मेके ने किया था। जे.एच. मेके चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का कार्य 1931 में जे.एच. मेके ने किया था। और इसका उत्खनन किसने किया था? तो एन.जी. मजूमदार ने चंद्रहुदड़ो का उत्खनन किया था। अगला क्वेश्चन है, कि हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन बी लोथल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है। ऑप्शन बी रोपड़ इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी रोपड़ इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग में रंगते थे? तो ये लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिस पर ये काले रंग की चित्रकारी करते थे। तो ऑप्शन बी लाल रंग में रंगते थे, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु को दिया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व कुबड़ वाले बैल को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? धोलावीरा को 2021 में शामिल किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही। अगला प्रश्न है, किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल दोनों स्थानों से मिले हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को किस कोण पर काटती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पाकालीन लोगों को मेहराबों के निर्माण की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का आकार कैसा था? तो मोहरें ज्यादातर वर्गाकार आकार में थी, हालांकि आयताकार आकार में भी मोहरें मिली हैं, लेकिन अधिकतम मोहरों का आकार वर्गाकार था। तो ऑप्शन सी वर्गाकार इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सर जॉन मार्शल हड़प्पा। ये उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है। और ओवरऑल देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी राखीगढ़ी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो चावल की खेती के साक्ष्य हमें लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, लोथल एवं रंगपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चालक लौंडे की कहानी जैसा चित्रांकन मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल। लोथल से चालक लौंडे की कहानी जैसा चित्रांकन मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किसका प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से चित्रकारी करते थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुरातत्व के स्थल पर तीनों भागों के लाभ मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित होने का साक्ष्य मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है धोलावीरा। धोलावीरा से पुरातत्व के स्थल पर तीनों भागों के लाभ मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित होने का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन डी धोलावीरा इसका सही उत्तर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल है दायमाबाद, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी पर यह स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे, जैसे प्राचीन में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था, तो वह स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुरातत्व के स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तांबे के रथ के साक्ष्य दाइमाबाद से मिले हैं, यानी कि ऑप्शन सी दाइमाबाद इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी दाइमाबाद इसका सही आंसर है।
हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का मापन किस पर आधारित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मापन 16 के गुणक पर आधारित था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल से उन्नत कृषि उपकरण हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है? तो हल्की आकृति का खिलौना ऑप्शन बी बनवाली से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बनवाली जो कि रंगोई नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के दाने के साक्ष्य रंगपुर और लोथल दोनों स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पशु की पूजा करते थे, जिसका अंकन मोहरों पर भी मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः कुबड़ वाला बैल की पूजा करते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, कुबड़ वाला बैल। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो मिस्र की सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक और सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजला और फरात इन नदियों के किनारे विकसित हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है चनहुद्रो जो एक मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था किस नदी के किनारे स्थित था? तो चनहुद्रो भी 1931 में इसकी खोज हुई थी। ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के समाधान प्रचलित थे? तो हड़प्पा सभ्यता में दफनाने का भी साक्ष्य मिला है, जलाने का भी साक्ष्य मिला है, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, सभी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक सींग वाले गैंडे के अवशेष मिले हैं? तो सींग वाले गैंडे के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए बी आमरी स्थल से सींग वाले गैंडे के स्थल अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से शतरंज के बोर्ड के समान खेल के साक्ष्य मिले हैं? शतरंज के बोर्ड के समान खेल के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। ऑप्शन सी लोथल इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान आयात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण धातु क्या थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबा। हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, गेहूं और जौ। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर किस वृक्ष का अंकन मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर पीपल का अंकन मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल से एक पक्की मिट्टी की पाइप के लिए पाइप जल निकासी प्रणाली का साक्ष्य मिला है? तो यह धोलावीरा से मिला है। ऑप्शन सी धोलावीरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पशुपति महादेव की मोहर प्राप्त हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पशुपति महादेव की मोहर प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मुख्यतः कहां से कहां तक फैला हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब में भी था, रोपड़, राजस्थान में भी था, कालीबंगा, गुजरात में लोथल धोलावीरा, उत्तर प्रदेश में कांगेडोर, हरियाणा में बनावली, सिंध में था ही मोहनजोदड़ो और बलूचिस्तान में भी था दास्त नदी के किनारे कांगेडोर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी यह एक नगर नियोजन प्रणाली पर आधारित थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जबकि इसके समकालीन दो सभ्यताएं थी, मिस्री सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि ग्रामीण सभ्यताएं थीं। हमारा अगला प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा की मोहरें मिली हैं जिसमें सिर्फ 3 लिपि चिन्ह हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धोलावीरा से टेराकोटा की मोहरें मिली हैं जिनमें सिर्फ 3 चिन्ह हैं। धोलावीरा से 10 बड़े आकार के लिपि चिन्ह मिले हैं जिन्हें धोलावीरा साइनबोर्ड कहा जाता है, लेकिन 3 लिपि चिन्ह वाली मोहरें भी वहीं से मिली हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाओं के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो अग्निवेदिकाओं के प्रमाण किस स्थल से नहीं मिले? तो मोहनजोदड़ो से अग्निवेदिकाओं के प्रमाण नहीं मिले हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर है। कालीबंगा और लोथल में अग्निवेदिका मिली है, जबकि मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता के स्थल लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांग, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सुतकांगेडोर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में लोगों के लिए महत्वपूर्ण पशुओं में से एक घोड़े के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में सुरकोटरा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में माता देवी की उपासना किससे संबंधित थी? तो माता देवी की उपासना उर्वरा की देवी फर्टिलिटी से संबंधित थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि यहीं के लोगों ने तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य धातु का प्रयोग किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
सिंधु सभ्यता में कुएं के सर्वाधिक साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो कुएं के सर्वाधिक साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ पर लगभग हर घर में कुआं खुदा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से मिट्टी की मोहर पर नाव का अंकन मिला है? तो मिट्टी की मोहर पर नाव का अंकन हमें मोहनजोदड़ो लोथल से मिला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है? तो गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में लोथल से मिला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से अग्निवेदिका के 7 स्तंभों की श्रृंखला प्राप्त हुई है? तो अग्निवेदिका के 7 स्तंभों की श्रृंखला ऑप्शन बी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस वस्तु का निर्यात मेसोपोटामिया को किया जाता था? तो मेसोपोटामिया को ऑप्शन सी कपास का निर्यात किया जाता था। कपास ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमलानंद घोष ने किस महत्वपूर्ण स्थल की खोज की थी? तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। ऑप्शन सी कालीबंगा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अलंकृत ईंटों डेकोरेटेड ब्रिक्स के साक्ष्य मिले हैं? अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार वर्तमान में भारत पाकिस्तान के अलावा किस देश तक था? तो भारत और पाकिस्तान के अलावा यह अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं? तो लिपस्टिक के साक्ष्य हमें चनहुदरो से मिले हैं। ऑप्शन सी चनहुदरो इसका सही उत्तर है। चनहुदरो से सौंदर्य प्रसाधनों जैसे लिपस्टिक काजल के साक्ष्य मिले। इसे औद्योगिक शहर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में पशुपति सिर की मोहर पर कितने पशुओं का अंकन है? तो इस पर 5 पशुओं का अंकन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 5 पशुओं का अंकन है। इसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा और नीचे 2 हिरण दिए हुए हैं और पुरुष देवता को मिलाकर इस पर 6 जानवर हैं, लेकिन पशुओं की संख्या देखी जाए तो केवल 5 है। ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, जबकि चनहुदरो इसके बाएं किनारे पर स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था और यहाँ पर था पंजाब में स्थित था, सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थित दाइमाबाद किस नदी घाटी में स्थित था? तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी पर स्थित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी घाटी में स्थित था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग ईंटों की चिनाई के लिए करते थे? तो ईंटों की चिनाई के लिए सिंधु सभ्यता के लोग जिप्सम का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी जिप्सम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त अन्न भंडार का आकार कैसा था? तो यह आयताकार आकार में फैला हुआ था। तो ऑप्शन डी आयताकार इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्त्र के टुकड़े किस धातु में लिपटे हुए थे? तो यह चांदी की धातु में लिपटे हुए थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी चांदी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर कौन सा जानवर सबसे कम अंकित था? तो सबसे कम अंकित जानवर था ऑप्शन सी गाय। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई? तांबे की मोहरें हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अधिकांश मोहरें सैलकड़ी की थी, लेकिन हड़प्पा से कुछ तांबे की मोहरें भी मिली हैं। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो दयाराम साहनी ने तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई की थी और हड़प्पा स्थल की खोज की थी, लेकिन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए ईंटों का अनुपात क्या रखते थे? तो ईंटों का अनुपात था 4:2:1 में था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों का कलश प्राप्त हुआ है? अस्थियों का कलश सुरकोटड़ा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी सुरकोटड़ा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को औद्योगिक नगर कहा जाता था? तो सिंधु सभ्यता के स्थल चनहुदरो को औद्योगिक नगर कहा जाता है, जहां से लिपस्टिक, काजल यानी कि सौंदर्य प्रसाधनों का भी साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन सी नगरीय सभ्यता इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे की मोहरों का सबसे बड़ा समूह प्राप्त हुआ है? तो तांबे की मोहरों का सबसे बड़ा समूह हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का विभाजन किस आधार पर होता था? तो सिंधु सभ्यता में समाज का विभाजन व्यवसाय और वर्ग आधार पर होता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को तलवार का कोई ज्ञान नहीं था। तलवार सिंधु सभ्यता में तलवार के स्पष्ट रूप से साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि मुख्य रूप से शांति प्रिय सभ्यता थी और बड़े पैमाने पर युद्धक हथियार कम थे।
अगला प्रश्न है राखीगढ़ी जो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हरियाणा राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के अवलेखों में वर्णित मेलवा शब्द का तात्पर्य किस प्राचीन सभ्यता से है? तो मेलवा शब्द का तात्पर्य सिंधु घाटी सभ्यता से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हड़प्पाकालीन व्यापार में प्रयुक्त परिवहन का मुख्य साधन क्या था? तो हड़प्पाकालीन व्यापार में बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, बैलगाड़ी और नाव। अगला प्रश्न है धौलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली की जानकारी के लिए कितने जलाशय मिले हैं? तो धौलावीरा में 3 जलाशय मिले हैं। ऑप्शन सी 3 जलाशय इसका सही उत्तर है। धौलावीरा अपने 3 भागों में विभाजित बस्ती और उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 3 बड़े जलाशय प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला की किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो मूर्तिकला की लॉस्ट बैक्स तकनीक का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है R37 नामक कब्रिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह R37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, हड़प्पा। किस पुरातत्वविद ने हड़प्पा की खुदाई में अहम भूमिका निभाई थी और स्थल का नाम हड़प्पा ही रखा था? तो हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? तो हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में किसे माना जाता है? तो अन्न भंडार ग्रेनरी को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। अगला प्रश्न है किस स्थल से कुत्ते के पैरों के निशान और वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं? तो कुत्ते के पैरों के निशान हमको चनहुदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, चनहुदड़ो। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार लकड़ी के ताबूत के साक्ष्य मिले हैं? तो नक्काशीदार लकड़ी के ताबूत के साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिले हैं। ऑप्शन बी हड़प्पा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज SR राव ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। SR राव ने 1957 में लोथल की खोज की थी। अगला प्रश्न है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पिगट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार किस पद्धति पर आधारित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से तांबे के दर्पण प्राप्त? तो तांबे के दर्पण प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, हड़प्पा। अगला प्रश्न है धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो धौलावीरा की खोज ऑप्शन बी जेपी जोशी ने की थी। ऑप्शन बी जेपी जोशी इसका सही उत्तर है। धौलावीरा की खोज किसने की? ऑप्शन बी जेपी जोशी। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार की खेती नहीं करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग गेहूं की खेती करते थे, जौ की खेती करते थे, कपास की खेती भी करते थे, लेकिन एक गन्ना की खेती नहीं करते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या है मातृ देवी की मूर्तियों की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जिसकी हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में मानकीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो मानकीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है ईंटों का अनुपात। ऑप्शन सी ईंटों का अनुपात, जो कि 4:2:1 में था। अगला प्रश्न है किस स्थल से शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है? तो शंख का बना हुआ बैल हमको चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी चनहुदड़ो इसका सही उत्तर है। चनहुदड़ो से मंच बनाने का कारखाना भी मिला है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के नगरों में घरों के दरवाजे किस दिशा में खुलते थे? तो घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसका एक अपवाद भी है, लोथल नगर। लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अगला प्रश्न है कौन सा स्थल बिना ध्रुव के था? तो बिना ध्रुव के वाला स्थल है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो बिना ध्रुव वाला स्थल था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, चनहुदड़ो बिना ध्रुव वाला स्थल था। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में लिपि किस क्रम में लिखी जाती थी? तो सिंधु सभ्यता में लिपि दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मतलब पहली लाइन में दाएं से बाएं लिखी जा रही है तो दूसरी लाइन में बाएं से दाएं लिखी जाती थी, और लिपि की इस शैली को पृष्ठोपैदन कहा जाता था। ऑप्शन बी पृष्ठोपैदन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बनवाली हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जो कि विलुप्त हो चुकी है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में किस धातु का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए नहीं होता था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो हड़प्पा सभ्यता में पुरोहितों का शासन था और व्यापारियों का शासन था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार उन्नत अवस्था में था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में पुरोहितों का शासन या व्यापारियों का शासन था। पुरोहितों का शासन या व्यापारियों का शासन, ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन सुव्यवस्थित नगर नियोजन और व्यापार प्रभुत्व को देखते हुए पुरोहितों या व्यापारियों के बड़े द्वारा शासित होने की संभावना अधिक है।
अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो मन के बनाने का कारखाना चंद्रपुर और लोथल से मिला है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन मोहरों में किसे एकेश्वरवादी देवता के रूप में पूजा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हालांकि यहाँ पर माता देवी की पूजा भी प्रचलित थी। किस हड़प्पाकालीन स्थल को एक सभादान से 12 मानव कंकालों का समूह प्राप्त हुआ है? तो 12 मानव कंकालों के समूह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था दयाराम स्वामी द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है किस पुरातत्व के स्थल से तांबे और कांसे की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा से तांबे और कांसे की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, लेकिन तांबे और कांसे की मानव मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। हड़प्पाकालीन लोग अपने घरों से निकलने वाले गंदे पानी के निकास के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते थे? तो ये पक्की ईंटों की ढकी हुई नालियों का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्नि पूजा या हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो अग्नि या हवन कुंड के साक्ष्य में कालीबंगा से मिले हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कालीबंगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया था? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया था क्योंकि सबसे पहले यही स्थल था जिसकी खुदाई हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा सिंधु स्थल वर्तमान में भारत पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट है? तो पाकिस्तान और भारत की सीमा के निकट है पंजाब में जो स्थल है रोपड़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल है जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस जानवर का अंकन मिलता है? तो यूनिकॉर्न एक संघी पशु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुजारी पृष्ठ किंग की मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई थी? तो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति सैलखड़ी की बनी हुई थी। ऑप्शन सी सैलखड़ी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग सोने का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग सोने का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करते थे? तो कर्नाटक से करते थे। ऑप्शन बी कर्नाटक इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? ऑप्शन सी निचला शहर इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। RAL स्टैन जबकि जॉन मार्शल ने विवाद को मोहनजोदड़ो के पतन का कारण बताया, लेकिन इसे व्यापक रूप से किसने सर्व कर दिया? तो RAL स्टैन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में जल पूजा का सबसे स्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो जहाँ विशाल स्नानागार है, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान के लिए पूजा जाता है। तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार मामला है, जल पूजा मोहनजोदड़ो में मिला है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा सिंधु स्थल कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में स्थित स्थल का नाम है धौलावीरा जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित स्थल है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में कुंवर रहित बैल की मोहरें किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से कुंवर रहित बैल की मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेरोर किस नदी पर स्थित? सुतकांगेरोर दास्त नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, दास्त नदी। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप सपोर्ट।